जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इस लाइव चर्चा का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता का लगभग आखिरी विषय ही है। सभी धर्मों का त्याग। भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग कर कर तू मेरी शरण में आ जा। तो क्या अर्थ है इसका? हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और भगवान किस ढंग से इस बात तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो कल जो हमने सुना, भगवान ने कहा कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में रहता है। तो उस हृदय में बैठा हुआ ईश्वर किस तरह से काम कर रहा है, ये कल हमने बहुत अच्छे से सुना। तो वह निर्लिप्त रह के रहता है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम उस ईश्वर की शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चले जाओ। उनके प्रसाद रूप में परम शांति और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात तुम इस ईश्वर की शरण में जाओ जो हृदय में रहता है, जो निर्लिप्त है। अर्थात वह इस संसार में लिप्त नहीं है। उसके लिए सारे शरीर एक यंत्र रूप हैं और सब यंत्रों का अपना स्वभाव है। जैसे पंखे का स्वभाव है हवा देना, बल्ब का स्वभाव है रोशनी प्रदान करना। पंखे का स्वभाव है हवा देना, बल्ब का स्वभाव है रोशनी प्रदान करना। ठीक, पंखे का स्वभाव हवा देना, बल्ब का स्वभाव रोशनी प्रदान करना, और दूसरे उपकरण हैं उनका अपना काम वॉशिंग मशीन कपड़ा धो देगा। तो सारे जो यंत्र हैं अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने लायक जो बना रही है शक्ति वो बिजली है। वैसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन यंत्र रूपी जो शरीर है वो अपने स्वभाव अपनी प्रकृति से ही कार्य कर रहे हैं। यंत्र रूपी जो शरीर हैं वो अपनी प्रकृति से ही कार्य कर रहे हैं। इस बात को भगवान ने समझाया। फिर कहा कि तुम उस ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। कि जो ईश्वर सबके हृदय में वास करता है, सबके हृदय में वास करता है। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो सबके हृदय में वास करता है, तुम उसको जानोगे, उसकी शरण में जाओ। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य तद शेषेन यथेक्षसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर, मतलब गोपनीय से भी गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार कर कर जैसा चाहता है वैसा कर। भाई विचार कर लो और जैसा चाहते हो वैसा करो। ठीक है, अब समझा दिया, किसी को कितना समझाया जाएगा सोचिए। सारी बातें समझा दी जाए, हर तरह के ज्ञान को लेकर, शास्त्रों को लेकर हर तरह की बात समझा दी जाए। सारी बात समझा दी जाए हर तरह से, शास्त्रों से भी, मान्यताओं से, शास्त्रों से और आप्त वाक्यों से। सारी बातें अगर समझा दी जाए
सारे सिद्धांत समाज समझा भी दिया जाए, फिर भी व्यक्ति ना माने। लेकिन ये अर्जुन है, ये तो मान ही गया था, सबको पता है कि अर्जुन मान गया था। लेकिन फिर भी संसार में कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं कि हमको तो यही करना है, हमको तो यही करना है, हमको तो ऐसा ही करना है। ठीक, हमको तो यही करना है, हमको तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। इसीलिए आदमी को कर्तव्य कर्म का ज्ञान होना चाहिए। और भगवान ने सब बातें समझा दी, अर्जुन से कहा कि भैया जो करना है अब कर लो, जो समझना है समझ लो, और जो करना चाहते हो कर लो, देख लो क्या करोगे। सर्वगुह्यतम भूय शृण मे परमं वचः इष्टो असि में दृढ़मीति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। सर्वगुह्यतम भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि में दृढ़मीति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मुझसे सुन जो गोपनीय है, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, मेरा प्रिय सखा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है यहां पर। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, दृढ़म इष्ट असि, तू मेरा दृढ़ इष्ट है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा बहुत करीबी है, नजदीकी है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। एक बात जानते हैं, अर्जुन कृष्ण से ले रहा है, ले पा रहा है, क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय है और कृष्ण के बहुत नजदीक है। किसी से कुछ लेने के लिए भी ना, किसी से कुछ लेने के लिए भी बहुत शर्तें होती हैं, फिर उसकी बहुत शर्तें होती हैं फिर उसकी। तो जो जितना समर्पित होता है वो उतना नजदीक पहुंचता है। अर्जुन बन जाना सबके बस की बात तो है नहीं। तो जो जितना समर्पित होता है वो उतना नजदीक पहुंचता है गुरु के, आचार्य के, और वो उतना ही ग्रहण कर पाता है, उतना अधिक ही ग्रहण कर पाता है, उतना अधिक वो जान पाता है। अन्यथा वो जानना, सब कुछ जान लेना या प्राप्त कर लेना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए हर कोई वैसा नहीं बन सकता जैसा अर्जुन, और भी कई ऐसी महान विभूतियां हुई क्योंकि उनका वैसा समर्पण हुआ था इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अत्यंत गोपनीय, तो मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए प्रिय है अर्जुन, तभी कृष्ण उसको उतना दे पा रहे हैं। तो अर्जुन की जगह कोई दूसरा होता तो कृष्ण उतना नहीं दे पाते जितना वो अर्जुन को दे पा रहे हैं। यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। मनमना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। तू मेरा भक्त है, भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मुझ में ध्यान लगा, मुझे प्रणाम कर, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, मेरा अत्यंत प्रिय है तू, इसलिए तू मेरी बात मान, मेरी बातों में, मेरे विचारों में तू मिल जा। जैसी मैं सोच रखता हूं बिल्कुल तू वैसा ही बन जा। मन मना भव मदभक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। फिर भगवान कहते हैं कि तू मुझ में ही, मुझे ही जान ले
और जो मैं कहता हूं मेरे विचारों को अपना ले, और जो मैं कहता हूं तू वैसा ही कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सभी धर्मों का अब परित्याग कर कर मामेकम शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो श्लोक है इसका अर्थ कैसे समझा जाए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कैसे समझना चाहिए? अब इसका अर्थ हम कई ढंग से समझ सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि एक इसी श्लोक का अर्थ निकाला जाए, बस इसी श्लोक का, बाकी गीता को भूल जाइए, छोड़ दीजिए बाकी गीता। मान लीजिए कि बाकी गीता बकवास है और इसी श्लोक का हम अर्थ निकालते हैं सिर्फ, ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही अर्थ निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे अर्थ निकालते हैं जैसे सारी गीता बेकार है और बस ये वाला जो श्लोक है ना, इसी को समझो और उसको अपने मनमने ढंग से समझाने की कोशिश करते, अपने मनमने ढंग से समझाने की उस श्लोक को फिर कोशिश करते हैं, और बाकी गीता को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सिर्फ इतना जानो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि सारे धर्मों को सब कुछ छोड़कर कृष्ण की शरण में आ जाओ, भगवान कृष्ण की शरण में आ जाओ, वो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। बाकी गीता का श्लोक लेना चाहिए कि नहीं इसको समझने के लिए? अरे पीछे से कुछ चर्चा चलती आ रही है, क्या उसको नहीं समझना चाहिए? और जितनी चर्चाएं पीछे भगवान ने की हैं आत्मज्ञान, आत्मस्थित, स्थित प्रज्ञ की, वो सब बेकार हो गई हैं, यहां पर आकर क्या व्यर्थ हो गई हैं? कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे देश में जो ऐसे ही बातें करती हैं, जो ऐसे ही बातें करती हैं, ठीक? यहां पर यही बहुत भारी समस्या हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग कर, अब धर्म, अब इसका लोग अर्थ निकालते हैं। देखिए, इस श्लोक का अर्थ लोग कई तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए कि स्वधर्म की भी बात की, तो स्वधर्म का भी लोग अर्थ निकालते हैं कि भाई तुम ईसाई में मत जाओ, ईसाई मत बनो, इस्लाम मत बनो, तुम सनातन हिंदू बने रहो तो स्वधर्म है। लेकिन वहाँ स्वधर्म अलग चीज़ है, वहाँ स्वधर्म स्वभाव के लिए कहा गया है, फिर दूसरा स्वधर्म आत्मा के लिए कहा गया है, क्योंकि उस समय में तो कोई दूसरा धर्म होता नहीं था, इस तरह की समस्याएं रही भी होंगी तो अलग ढंग से रही होंगी, ठीक है? और यहां जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब कि कौन सा धर्म त्यागने की बात कर रहे हैं, किस धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं? एक परंपरा में श्लोक आ रही है, एक जुड़ा हुआ है, एक कड़ी जुड़ी हुई है, और एक कड़ी में जाकर भगवान ये कह देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो अर्जुन की सहायता के लिए कह रहे हैं। यह बड़ा ही व्यक्तिगत श्लोक है ये, सर्वधर्मान परित्यज्य। व्यक्तिगत मतलब कृष्ण और अर्जुन का व्यक्तिगत है, कृष्ण और अर्जुन का बड़ा ही व्यक्तिगत है, क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे तू मेरा परम मित्र है भाई, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तू मेरा परम मित्र है, तो मुझसे ही प्रेम कर और मुझे ही अपना इष्ट मान और मेरी बात को मान। और सर्वधर्मान परित्यज्य, आज तक तूने जितने भी धारणाएं बना रखी हैं, आज तक तूने जितनी भी धारणाएं बना रखी हैं कि ये सही है ये गलत है, ऐसा सही है वैसा गलत है, जितने भी तूने धारणाएं बना रखी हैं कि ऐसा सही होना वैसा गलत होना, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अपनी धारणा है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, उसके अपने कारण है, उसके अपने तर्क हैं। तो भगवान कहते हैं कि तूने जो अपनी धारणाएं बना रखी हैं उन धारणाओं का त्याग कर, सर्वधर्मान परित्यज्य, उन धारणाओं का त्याग कर, जो तूने अपनी धारणाएं बना रखी हैं उनका त्याग कर दे, मेरी शरण में आ जा,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे सारे पापों का हरण कर लूंगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये तो बस अर्जुन को विश्वास दिलाने, क्योंकि अर्जुन पाप से डर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपने पितामह पर शस्त्र चलाएगा उसे पाप लगेगा, उसे गुरु द्रोणाचार्य पर शस्त्र चलाएगा, अपने बाण चलाएगा तो उसे निश्चय ही पाप लगेगा। तो वो उसमें, उसके मन में अनेकों द्वंद्व है, अनेकों भय है पाप और पुण्य का, जो उसने अनेकों अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से समझ पाया है। अच्छी बात है, ज्ञानी है, समझ है उसको, समझ तो वो बहुत अच्छी तरह से रहा है, लेकिन फिर भी प्रतिकूल समझ बना के रखा हुआ है। उसकी समझ में प्रतिकूलता है, काल के अनुसार प्रतिकूलता दिखाई दे रही है। जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है। लेकिन समझ तो है उसको, ज्ञान तो है उसको। धारणाएं उसने अपनी बहुत सारी बनाई रखी, क्योंकि मूल सिद्धांत को नहीं जानता है। तो आज भी मनुष्य को देखिए ना, आज का जो मनुष्य है धर्म के विषय में कितना जानता है, सनातन धर्म के विषय में। बहुत सारे लोग तो चमत्कारी, कुछ चमत्कार के चक्कर में ही बेचारे घूमते रहते हैं इधर उधर। बहुत सारे लोग कुछ चमत्कार के विषय में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये उनकी समस्याएं हैं। तो लोग धर्म को जानते ही बहुत कम है कि धर्म क्या चीज है वास्तव में। तो सर्वधर्मान, सभी धारणाओं का त्याग करो। तूने जितनी भी धारणाएं बना रखी उन सब का त्याग कर, क्योंकि शास्त्र अध्ययन की कमी लोगों में है। अर्जुन के अंदर जो कमी थी वो भगवान कृष्ण ने पूरी कर दी, समझा दिया कि देखो आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है। सारा विषय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया, क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बता दिया सब। और फिर कहा कि भैया देख लो, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें करना है करो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कंफ्यूजन है, फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत सारे भ्रम हैं, भ्रम जाल से तुम्हारा मन भरा हुआ है, तो ऐसा करो कि देखो इतना कुछ तो मैं तुम्हें बचा ही चुका हूं, और तुम द्वंद्व में लग रहे हो, फिर भी द्वंद्व में लग रहे हो, तो ज़्यादा चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, सभी धारणाओं का त्याग करो, सारे जो संकल्प विकल्प हैं उसे खत्म करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे सारे पापों का हरण करूंगा और तुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जाऊंगा। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को कह देते हैं। यहां पर सर्वधर्मान का अर्थ है नहीं कि तुमने ये धर्म छोड़ दिया, वो धर्म छोड़ दिया, ना ना, धारणाएं त्यागो। अपनी धारणाएं को, जो तुमने सोच विचार बना रखा है ना, उन धारणाओं का, धारणा से ही तो धर्म है, धारण करने से ही तो धर्म है। धर्म का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? धारण करने से ही धर्म है। ठीक, तो धारण करने से धर्म कहलाता है। तो जो तुमने धारण कर रखा है, फिजूल की बातें, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ की प्रतिज्ञाएं, जो तुमने धारण कर रखा है, उन धारणाओं का त्याग करो, और उन धारणाओं को छोड़कर मैं जो बता रहा हूं उसको धारण करो। मैं जो बता रहा हूं उसको धारण करो, मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, और चिंता मत करो कि तुम्हें कोई पाप लगेगा। मैं तुम्हारे सारे पापों का हरण करूंगा, क्योंकि तुम निष्काम कर्म करोगे और तुम इस युद्ध को लड़ो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो जो पीछे से वो कहते आए हैं, उसका अर्थ छोड़कर अगर हम इसका अर्थ निकलेंगे तो अर्थ का अनर्थ है। और ये जो श्लोक है ना, बड़ा मिसयूज होता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत मिसयूज होता है इसका, इस श्लोक का, एक स्वधर्म वाला और इसका भी। बड़े बड़े आश्रमों में जो बाबा जी लोग हैं, इसी श्लोक को सुनाकर लोगों कहते हैं कि भाई आ जाओ मेरे ही शरण, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, घर जमीन सब छोड़ो, आ जाओ यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कई गुरुजी लोग ये श्लोक सुना सुनाकर ना जाने कितने
लोगों को व्यर्थ में समय खराब कर दिया, उनकी जिंदगी खराब कर दी। तो ये वास्तव में ये अर्जुन और भगवान कृष्ण का बड़ा ही व्यक्तिगत सा, पर्सनल सा श्लोक मैं इसे मानता हूं, क्योंकि भगवान पहले ये बात कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय मित्र है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। किसी को भी नहीं कह देंगे, अर्जुन को कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी संस्थाओं ने इसका बहुत मिसयूज किया है इस श्लोक का, ऐसा मैंने देखा है। आगे कृष्ण कहते हैं, जब तू शरण में, अब आगे भी पढ़ना चाहिए, आगे के श्लोक क्या कह रहे हैं, इससे पिछला श्लोक भी थोड़ा समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, भगवान अब अर्जुन से सर्वधर्मान परित्यज्य को समझाने के बाद, और समझना क्या है, अर्जुन समझ ही रहा है कि भगवान सारी धारणाओं के त्याग की बात कर रहे हैं। अनेकों प्रतिज्ञा, संकल्प, विकल्प जो अर्जुन ने चुन रखे हैं, उन सब को छोड़कर उन्होंने जो समझाया है, जो इतनी बातें समझाई हैं, उसकी शरण में आना। मामेकम शरणम व्रज का अर्थ है उसकी शरण में आना। जो उन्होंने बहुत सारी बातें समझाई हैं, उन बातों की शरण में आना है, तभी कृष्ण के शरण में आना प्रमाणित होगा ना। कृष्ण के शरण में आप कैसे जाओगे? जब आपको श्रीमद् भगवद गीता समझ में आएगा और श्रीमद् भगवद गीता के अनुकूल आप अपने जीवन का कर्म करना शुरू करेंगे, तभी तो जाकर संभव है कृष्ण को प्रति समर्पित होना। आगे भगवान कहते हैं, इदम ते ना तपस्यकाय ना भक्ताय कदाचन न च अश्रुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह सर्व गुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता है उसे भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। अर्थात ये जो गीता का प्रवचन है, गीता का जो आत्मज्ञान का जो विषय है, ये किन के लिए? सबके लिए नहीं है, जिज्ञासुओं के लिए, जो इसके जिज्ञासु हैं, जो इसके जिज्ञासु हैं। और सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भी सबको नहीं कहना चाहिए। और ये गीता का पूरा जो आत्मज्ञान का विषय है, ये सबके लिए नहीं है, जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं। यह सर्व गुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी, जो तपस्वी ना हो, जो अभक्त हो, उन्हें ना ही कहो तो अच्छा है। तो गीता का ये उपदेश 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो इसी के साथ गीता, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा आगे बढ़ती है। यम इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को, गीता ग्रंथ को, जो श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, जो कृष्ण में भक्ति कर कर परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, मुझे ही प्राप्त होगा, इससे भी वो उसी प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेगा। ये भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियकृतम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। अर्थात उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। कौन कौन है प्रेमी भगवान का? जो इस गीता ज्ञान को दूसरों को पहले खुद समझे, पहले अपने से पूरी तरह से समझ ले, अपने खुद से अच्छे से समझ ले, और खुद से समझने के बाद वो दूसरों को समझाए। खुद से समझने के बाद वो दूसरों को समझाना शुरू करे, और वो भी बड़ी श्रद्धा से लोक कल्याण की भावना से समझाए। लोक कल्याण की भावना से समझाना शुरू कर दे तो वो निश्चय ही मेरा भक्त कल्याण को प्राप्त होता है। भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन समझाने में अहंकार भी तो नहीं होना चाहिए ना, कि मैं समझा सकता हूं। कई बार कुछ लोग थोड़ा सा ही समझाना शुरू करते हैं, उसी में पता नहीं उनको
अहम भाव या अहंकार भाव के ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। अहम भाव या अहंकार भाव से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। समस्या ये है। तो जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। मतलब गीता अध्ययन करने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। तो हम लोग तो ना जाने कितने दिनों से यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ना जाने कितने यज्ञ हो गए, कितनी पूजा हो गई। क्यों हो गई कि नहीं हो गई? कितने यज्ञ हो गए, कितनी पूजा हो गई, कितने दिनों से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पर। अब ये भगवद गीता समाप्त हो रही है, बात अलग है, लेकिन कितने दिनों से कर रहे हैं? श्रद्धावान और दोष दृष्टि से जो रहित है, जो श्रद्धावान है, दोष दृष्टि से रहित है, जो मनुष्य इस ग्रंथ को भी सुन लेगा, वह सभी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात उसे पुण्य मिलेगा। भगवान ये नहीं कह रहे कि मोक्ष मिलेगा। यहां पर लिखा जा रहा है कि जो इस गीता श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्यकारी शुभ लोक में, अगर दोष दृष्टि से भी अगर वो सुन ले, श्रद्धावान हो या दोष दृष्टि से हो, तो भी उसको कल्याण होगा, तो भी वो श्रेष्ठ योनियों में जाएगा, पुण्य का फल प्राप्त करेगा। आगे कहा जाता है, हे पृथानंदन, हे पार्थ, भगवान कहते हैं, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ है? तुमने बढ़िया से सुना कि नहीं सुना? सारी बातों को समझा कि नहीं सुना? वास्तव में मोह नष्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोह ही नष्ट नहीं होता लोगों का। गीता तो पूरी पढ़ जाते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन बोलता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन कह रहा, नष्टो मोहा, अर्जुन का तो मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्जुन का मोह नष्ट हो चुका है और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आई एम रेडी फॉर वॉर, ठीक ना, युद्ध के लिए मैं तैयार हूं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तैयार हूं। जो आप कहेंगे, मैं समझ चुका हूं कि मुझे युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अब तैयार हो चुका है, ठीक है, अर्जुन अब तैयार हो चुका है, पालन करने के लिए भी तैयार हो चुका। तो आगे अब अर्जुन के इसी बात के साथ संवाद खत्म होता है। कृष्ण अर्जुन संवाद खत्म होता है, संजय धृतराष्ट्र संवाद फिर आ जाता है। और वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्रवाद से हुआ था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय, यहीं से शुरू हुआ था। इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवाद मीमम मद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैंने यह अद्भुत संवाद सुना। व्यास प्रसादाक्षुत वाने तद गुह्यमहम परमम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। व्यास जी ने
संजय को दृष्टि दे दी थी ना, इसीलिए। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र कि हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां ही श्री विजय है, विभूति अचल नीति है। मेरा ये मत है, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अब आगे धृतराष्ट्र ने क्या कहा, यह श्रीमद् भगवद गीता में नहीं आती है। यह श्रीमद् भगवद गीता में यह बात नहीं आती है कि आगे धृतराष्ट्र ने क्या कहा। धृतराष्ट्र कहता है कि लगता है कि ये कृष्ण युद्ध तो नहीं कर रहा है, लेकिन संभवतः यह सबको हरा देगा, अर्जुन को तैयार कर दिया युद्ध के लिए, सबको पराजित करवा देगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है कि युद्ध के लिए तैयार करवा देगा और हो सकता है कौरव हार जाएंगे, तो धृतराष्ट्र को भय भी है। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात है कि आप देखो कि सारी गीता अर्जुन सुनता है, अर्जुन का मोह भंग होता है, धृतराष्ट्र भी सुनता है, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह नहीं भंग होता। धृतराष्ट्र संजय के मुख से सुन रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हो रहा। अर्जुन सुन रहा है भगवान कृष्ण के मुंह से, भगवान इसका मोह भंग हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का तो नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण यह है कि अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल रहा है, धृतराष्ट्र को सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है। और अर्जुन को थोड़ा प्रैक्टिकल भी मिल रहा है, साथ में ध्यान की प्रैक्टिकल बातें मिल रही हैं। तो देखिए, जो मोह भंग होने वाली बात है ना, जो मोह भंग होने वाली बात है, जहां तक मोह भंग होने वाली बात है, एक बात अच्छे से ध्यान रखिए कि गीता पढ़ लेने से मोह भंग होने वाला तो नहीं है। प्रयोगात्मक अध्यात्म, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में उतरना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिकल क्या है? ध्यान योग। वह प्रैक्टिकल है ध्यान योग। छठे अध्याय में जो ध्यान योग की चर्चा, उसके बाद भी कई जगह पर भगवान ध्यान योग की चर्चा करते हैं और ध्यान योग को ही माध्यम बनाते हैं तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का। बताया गया है गीता में कई जगह पर। ठीक, तो श्रीमद् भगवद गीता में कई जगह पे भगवान ने बताया है कि तुम ध्यान योग करो तो तुम जान जाओगे अपनी आत्मा को। तो यह ध्यान योग का जो कोर्स है 20 मई से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई 2023। ड्यूरेशन 1 month, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। इसके 2 मेंबरशिप हैं, जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। $9661802459 पर आप मैसेज कर इसका डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप इसका डिटेल ले सकते हैं। नंबर मैं आपको इनबॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी दे देता हूं। तो ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग में जाने से, ध्यान योग में लीन होने से मोह भंग होगा, मोह भंग होगा। ठीक है, तो ध्यान योग प्रैक्टिकल चीज है, तो जब तक वह नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। हाँ, तो एक प्रश्न और उठता है कि क्या धृतराष्ट्र को प्रैक्टिकल कभी नहीं होगा? जी हाँ, होगा। महाभारत पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र और
गांधारी को भी ध्यान योग का मार्ग बताते हैं, साधना का मार्ग बताते हैं, उपासना का मार्ग बताते हैं। तो ध्यान योग का यह मार्ग बताया जाता है भगवान कृष्ण के द्वारा धृतराष्ट्र को भी युद्ध खत्म होने के बाद अंत में। उसके पहले धृतराष्ट्र नहीं समझ पाता है, गीता सुनने के बाद भी नहीं समझ पाता है। अर्जुन को समझ आता है लेकिन धृतराष्ट्र को नहीं समझ आता है। और इसी प्रकार से यह श्रीमद् भगवद गीता समाप्त होती, इसकी चर्चा। चलिए आपके कमेंट्स को देखते हैं। नवज्योति नाथ जी, विक्रम सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, संतोष कुमार, अवधेश कुमार, शंकर प्रसाद जी, गोविंद प्रसाद कोरी, योगेंद्र पंडित, गोविंद प्रसाद नीमा, शिखर, विनोद के सूद, रतन सिंह, अवनी प्रधान, एके त्यागी, विष्णुचंद्र मौर्य, राम निवास मीना, चितरंजन बरुआ, उषा श्रीवास्तव, राजू पाल, रामविलास जी, सविता नायक, रमेश यादव, माधुरी कोल्हे, उत्कर्ष तिवारी, प्रभुदत्त शर्मा, दिनेश भाई डाभी, रूपलाल विश्वकर्मा, कमलेश खैरनर, किशोर वैद्य, पूनम सिंगला, मनोज शर्मा, नरसाराम प्रजापत, पलकधारी राजभर, सतीश मास्टर, काशीनाथ, विमला शाह, हीरालाल यादव, बबीता धीमान, सविता नायक, किशोर वैद्य जी, स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा मतलब विवेक की प्राप्ति, स्मृति का आ जाना कि मुझे युद्ध करना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा मतलब मेरा विवेक जागृत हो चुका है, मोह नष्ट हो गया है और विवेक जागृत हो चुका है, और मुझे स्मृति हो आई है, मुझे स्मरण हो रहा है कि मुझे तो युद्ध करना है। ठीक, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। पवन कुमार गुप्ता जी, चंद्र कलाई यादव जी, नरेंद्र माकुड़े, 18वां अध्याय आज समाप्त हो गया। कल कौन से अभी होगा, किसी न किसी विषय पर तो होगा ही, क्यों परेशान हो, किसी न किसी विषय पर तो होगा ही, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कन्हई कुमार जी, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे समसामयिक विषय हैं जो आजकल चल रहे हैं धर्म के विषय में, कभी कभी उन पे भी चर्चा करनी चाहिए। गंभीर शाह जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का, स्वागत है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बस एक प्रॉब्लम जरूर है, आपसे मैं शेयर करूंगा। समस्या क्या है कि ये जो YouTube है, इसमें बहुत सारी परेशानियां लोगों को आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने आपका ये वीडियो सुना था, वो अब नहीं मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है। तो YouTube बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहा है, रिकमेंडेशन डाउन कर रहा है, और तो इसका हम विकल्प ढूंढेंगे जरूर कुछ ना कुछ, जिससे, क्योंकि जिन लोगों के पास जिसने बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि अगर आप हमको ना भेजें तो हमको नोटिफिकेशन नहीं आता, सब्सक्राइब हमने कर रखा है। आज एक महानुभाव ने कहा कि अगर आप नहीं, इसलिए हमको भेज दिया कीजिए अपना लिंक, जो भी आप लेक्चर शेड्यूल करते हैं उसका लिंक हमको भेज दिया कीजिए। अब जबकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास ऑटोमेटिक जाना चाहिए नोटिफिकेशन, ठीक है, उनके पास ऑटोमेटिक जाना चाहिए नोटिफिकेशन, लेकिन उनके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जो कि खुद अपने आप ही होना चाहिए। तो इसलिए 77 का श्लोक भी बताया गया है
श्लोक 77 का अर्थ बताया गया है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के 78 पर आ गए। 77 को छोड़कर 78 पे नहीं आए हैं। 77 को बताते हुए ही 77 कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। संजय बोल रहा है कि भाई वह जो विराट रूप है, जो संजय कह रहा है कि हे राजन, धृतराष्ट्र से कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ठीक है, तो संजय धृतराष्ट्र संवाद है उसमें। तो यह हमें समझना है और इस विषय को चलना। योग वासिष्ठ पर, योग वासिष्ठ की सबसे बड़ी समस्या है कि वो कथा के रूप में है। वो पूरी तरह से कथा, फिर भी उसके जो मुख्य अंग है वो हम, जो उसमें ज्ञान और दार्शनिक बातें हैं उसको निकाल कर रखा जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो पूरी कथा सुननी पड़ेगी। जैसे पुराण पढ़ा जाता है ना, वैसे चलना शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि वो पुराण के फॉर्म में है योग वासिष्ठ, सूत्रों के फॉर्म में नहीं है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र है, सूत्र के फॉर्म में, एक एक सूत्र उसका विशाल अर्थ। लेकिन योग वासिष्ठ पुराण, लेकिन फिर भी योग वासिष्ठ पे चर्चा जरूर आएगी। और भी ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। लेकिन एक समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उसको आप समझ नहीं रहे हैं। वो बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि YouTube रिकमेंडेशन मोर देन बहुत ज़्यादा डाउन कर चुका है, ऑलरेडी डाउन कर चुका है, बहुत ज़्यादा डाउन कर चुका है। तो फिर YouTube पर ज़्यादा बोलकर कोई बहुत लाभ भी नहीं होने वाला। ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बन जा रही है। या तो आप लोग शेयरिंग नहीं करते हैं वीडियो को, खूब शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो YouTube पर बोलना धीरे धीरे बंद होने वाला है। ये चैनल, ऐसा हो सकता है। हालांकि चैनल नहीं बंद होगा, लेकिन फिर भी इसका रिकमेंडेशन, अब YouTube अपना क्या पॉलिसी चलाता है। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिस पर सनातन धर्म और कई बातें अच्छे से ज्ञान दी जाती हैं। इंडिविजुअल लोग चलाते हैं, कोई पार्टी नहीं चला रही, कोई ग्रुप नहीं चला रहा, कोई संस्था नहीं चला रही। हाँ, जहाँ संस्थाएं चला रही हैं बड़ी बड़ी, वहाँ तो अपने आप बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो चैनल चल रहा है, एक तरह से इंडिविजुअल मेरे द्वारा ही चलाया जा रहा है। या कोई ग्रुप यहाँ काम नहीं कर रहा है, कोई टीम यहाँ वर्क नहीं कर रही है, ना कोई संस्था। ठीक है, तो यह समस्या है। इसलिए उसका और दूसरा कि सनातन धर्म विषय पे बोला जा रहा है, तो शायद इसलिए भी YouTube इसका रिकमेंडेशन डाउन कर रहा हो, ये भी कारण हो सकता है। तो हम बड़े बड़े विषय लेकर आ जाएं और रिकमेंडेशन बहुत डाउन हो जाएगा, तो फिर उन बड़े बड़े विषयों को लेकर आना कोई बहुत सही नहीं होगा। इसका दूसरा विकल्प फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा विकल्प फिर ढूंढना पड़ेगा। तो उस दूसरे विकल्प की खोज की जा रही है। हो जाएगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। उपनिषद हो गए। अभी एक भाई साहब बोले कि आप क्या उपनिषद पे नहीं बोले, आप उपनिषद पे बोलिए। मैंने कहा पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है सारे उपनिषद का, इषादी 9 उपनिषद, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा कि उपनिषदों पर पूरी व्याख्या हो चुकी है। इषादी 9 उपनिषद पे चर्चा हो चुकी है, उनको नहीं पता चल रहा। तो ये YouTube का अपना जो भी हो, उसको हम के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरा विकल्प निकालने की कोशिश है। ठीक, दूसरा विकल्प निकालने की कोशिश है। यहां से चल पाना जो है चलेगा, लेकिन जिस ढंग से पहले चलता था वैसे नहीं चल रहा है। इसीलिए आपको ये सूचित कर देते हैं कि इसका विकल्प हम जल्दी लगभग ढूंढ चुके हैं, उसको लागू करना है तो आपको बताया जाएगा। विकल्प यही है कि जैसे कहा जा रहा है योग वासिष्ठ बता दिए, तो एक छोटा कोर्स के रूप में सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा हमें, ठीक ना। क्योंकि YouTube का ये जो लाइव वीडियो जाता है या जो वीडियो अपलोड होता है, उसकी रिकमेंडेशन वो देता नहीं है, नोटिफिकेशन पहुंचाता नहीं है लोगों के पास। जो सब्सक्राइबर हैं उनको नोटिफाई नहीं करता है, तो इस तरह की समस्याएं आ जाती। तो इसीलिए अभी जो है चलते हैं, हम विदा लेते हैं आप सभी से, और इस पर विचार कर कर आप सभी को जरूर सूचित किया जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।